जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेष करके बड़े बड़े लेवलों पर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन क्वेश्चनों को जो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप संविधान पढ़ चुके हैं, यदि भारतीय संविधान को अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं, यदि इन क्वेश्चनों को लगाते हैं तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मैंने भारतीय संविधान को अच्छे तरह से पढ़ा है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो देखिए ये कितने क्वेश्चन है, ये टॉप 25 क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चन है जो आप लोग लगा लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा कि मैं भारतीय संविधान पढ़ा हूँ और मैं अच्छे तरह से कर लिया हूँ। तो देखिए चलिए इन क्वेश्चनों को करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी देश के शासन कार्यों को चलाता है, जिससे सरकार अपने देश के शासन कार्यों को प्रतिपादित करती है या चलाती है। तो कोई पूछे कि संविधान क्या होता है, तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे देश की सरकार देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ। आप लोग पढ़ चुके हैं संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। दोस्तों एकदम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एकदम, और कमेंट में आंसर भी दीजिएगा कि आप लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। आप लोगों ने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया। तो देखिए संविधान की परिभाषा हो गई। दूसरा क्या था क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखिए संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक। अब पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो आप लोग जानते हैं कि पहली बैठक के 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक कराई गई थी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। अब देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्या हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो एक भी नहीं छूटना चाहिए। एकदम ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। अब देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे बच्चों? क्या थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान को अंतिम रूप देने के लिए प्रारूप तैयार किए थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सलाहकार किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के सलाहकार किसे माना जाता है? तो बी एन राव को क्या माना जाता है? संविधान सभा के, भारतीय संविधान के सलाहकार। भारतीय संविधान के सलाहकार किसे माना जाता है? तो बी एन राव। क्या बोलेंगे? बी एन राव को क्या माना जाता है? भारतीय संविधान के सलाहकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने के लिए किस समिति का गठन किया? मैंने अभी आपको बताया है, भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो देखिए, भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी प्रारूप समिति बनाया गया तो उसमें सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो 7 सदस्यों को मिलाकर प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो देखिए, अंतिम रूप देने के लिए, भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया। और प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी दोस्तों, 7 थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप कब प्रस्तुत किया? प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप कब प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष अपना प्रारूप कब प्रस्तुत किया? क्वेश्चन बहुत ही टफ है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला यानी 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप
कब प्रस्तुत किया, यानी जो 7 सदस्य थे वो अपना विचार अपने आप में विचार बनाकर अपने आप में गठन बनाकर अपना प्रारूप कब प्रस्तुत किए। लेकिन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति ने सभा के समक्ष अपना प्रारूप कब प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर होगा 5 नवंबर 1948 को। देखिए, यदि क्वेश्चन कहा जाए कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप कब प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 फरवरी 1948 को। यदि वही क्वेश्चन कहा जाए कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष अपना प्रारूप कब प्रस्तुत किया, तो 5 नवंबर 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान को संविधान सभा द्वारा कब लागू किया। संविधान को, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया, लागू किया गया, अपनाया गया। 3 क्वेश्चन बता दे रहा हूं। संविधान को संविधान सभा द्वारा कब लागू किया गया, कब अपनाया गया, कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को भारत में स्वतंत्र रूप से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान को तैयार होने में, बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन भूलिएगा मत दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था या कितना दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने पैसे खर्च हुए थे। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने पैसे खर्च हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63,92,729 रुपये खर्च हुए थे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान को बनने में कितने रुपए खर्च हुए या कितने रुपए व्यय हुए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63,92,729 रुपये, सॉरी दोस्तों 96,729 रुपये खर्च हुए थे। तो भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने पैसे खर्च हुए, तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग वाले संविधान को लागू किया गया, पारित किया गया था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत में स्वतंत्र रूप से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, यानी इस दिन ये बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को हर व्यक्ति के साथ शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।